जय जगन्नाथ जी। आई एम मोनिका शर्मा और होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इस पूरे जगत के नाथ की, जगन्नाथ जी की, और उनके मंदिर जो पूरी उड़ीसा में स्थित है। ये मंदिर का बहुत पुराना इतिहास है। ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था, तो ऑफ कोर्स उससे जुड़ी भी बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन जिस वर्जन की आज हम बात करेंगे वो आदि कवि सरला दास का वर्जन है, जो 15th सेंचुरी के बहुत बड़े उड़िया पोइट हुए। वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कृष्णा जी की डेथ कैसे हुई। कृष्णा एक बार जंगल में रेस्ट कर रहे होते हैं और चरा नाम का एक शिकारी वहां पे शिकार करने आता है। तो कृष्णा के पाँव की जो मणि है उसको वो हिरण की आंख समझ के उस पर निशाना साधता है और इस तरह कृष्णा की डेथ हो जाती है। चरा अर्जुन को इन्फॉर्म करता है, जो उनके सखा हैं। अर्जुन आते हैं और बहुत हैवी हार्ट से उनका दाह संस्कार करते हैं, पर उनका जो दिल है वो वैसे का वैसा इंटैक्ट रहता है। अब उनका दिल कैसे जलेगा? वो तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, रचयिता हैं। तो अर्जुन सोच में पड़ जाते हैं कि अब इस दिल का क्या करूं। उसी वक्त एक आकाशवाणी होती है जो गाइड करती है अर्जुन को कि वो वुड के साथ, लॉग के साथ कृष्णा के इस हार्ट को बांध दे और उसको जल प्रवाह कर दे, ओशन में प्रवाह कर दे। तो बहुत सालों तक ये लॉग, जिसमें कृष्णा का दिल है, तैरता तैरता द्वारका के वेस्ट कोस्ट से पहुंचता है ईस्ट कोस्ट, जहां पे स्थित है पुरी। अब जरा, जिसने गलती से श्री कृष्णा को मारा था, उसका रीबर्थ होता है सबरा ट्राइब में, और इसका नाम इस बार होता है विश्ववासु। विश्ववासु को एक कंजील्ड ब्लू स्टोन, जो कृष्णा का दिल होता है, पुरी के जंगलों के आसपास मिलता है और सारे ट्राइबल लोग उसको नील माधव की तरह वर्शिप करते हैं। अवंती के राजा इंद्रदुम्न को जब ये पता चलता है कि आदिवासी लोग एक मिराकुलस ब्लू स्टोन को नील माधव की तरह पूजा कर रहे हैं, तो उसके मन में चाह आती है कि इस पत्थर को मैं अपने लिए रख लूं। अब राजा इंद्रदुम्न अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को कहते हैं कि जाओ जंगल में जाओ और नील माधव को ढूंढ के लाओ। एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आदिवासी वो लोकेशन बताने से बिल्कुल मना कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट या बाय डिजाइन वी डोंट नो, लेकिन जो ब्राह्मण पुजारी विद्यापति थे, ही फॉल्स इन लव विद ट्राइबल मैन्स डॉटर और उनकी शादी विश्ववासु की बेटी के साथ हो जाती है। फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो नील माधव देखना चाहते हैं। अब तो वो दामाद बन गए और उनकी रिक्वेस्ट एंटरटेन करनी पड़ेगी, लेकिन आदिवासी भी बहुत क्लेवर होते हैं। वो उनकी आंखों पे पट्टी बांध के उनको नील माधव दिखाने लेके जाते हैं। विद्यापति छुपा के काले सरसों के बीज लेके जाते हैं और सारे रास्ते में गिरते रहते हैं। और कुछ दिनों बाद जब पीली सरसों के फूल उगते हैं तो ही नोज की कहाँ पे वो रास्ता था। वो जाके अपने राजा को बताते हैं कि नील माधव मिल गए हैं। दोनों जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पे मूर्ति नहीं होती है। राजा इंद्रदुम्न बहुत दुखी होते हैं। वो वहीं पे कुशाघास का एक बेड बनाते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे नील माधव नहीं मिलेंगे तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा। उसी रात नील माधव राजा के सपने में आते हैं और कहते हैं कि राजा, मेरे लिए एक बड़ा और भव्य मंदिर का निर्माण करो और जाके समुद्र के तट पे एक वुडन लॉग मिलेगा, उसमें कुछ मार्किंग होंगी जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म, जस्ट लाइक अ कॉन्च, चक्र, मेस एंड लोटस, which are the 4 markings of विष्णु जी, वो आपको मिलेंगी। इस लॉग को कार्व करके आप 4 मूर्तियां बनाओ और उसको आप मंदिर में सजाओ। और जैसा नील माधव ने कहा था उसी अनुसार वो उनके लिए एक बहुत बड़े भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। अब उनको वो वुडन लॉग भी मिल चुका होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी सारी आर्मी भी मिलके वो लॉग नहीं उठा पाती है। राजा फिर उदास हो जाते हैं। अगेन ही इज रेडी टू किल हिमसेल्फ। रात को फिर नील माधव उनके सपने में आते हैं और कहते हैं, जो मेरे आदिवासी ट्राइबल डिवोटीज हैं उनसे हेल्प लो, तभी लॉग उठेगा। और ये जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ एफर्ट्स है पुजारी का, आदिवासियों का, वॉरियर्स का, उसी की वजह से सभी उस लॉग को उठा पाते हैं और मंदिर परिसर में ले आते हैं। आज तक ये खूबसूरत प्रथा चली आ रही है। जो सर्विटर्स हैं जगन्नाथ टेम्पल में, वहाँ के जो आदिवासी हैं वो आज कुक्स हैं, ब्राह्मण्स हैं, वॉरियर्स हैं। अब वुडन लॉग मंदिर के अंदर है, लेकिन अभी तक भी मूर्ति नहीं है।
इसके लिए फाइनेस्ट स्कल्पटर्स को, बहुत उम्दा कारीगरों को बुलाया गया। लेकिन जब भी कोई कारीगर उसको टच करता तो उसका चिजल टूट जाता और ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रही। अब फिर से सब परेशान हो गए। फाइनली एक बहुत बूढ़े कारीगर आए और उन्होंने बोला कि मैं इस लॉग में से 4 मूर्तियां बना के दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि 21 दिन तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और उन्होंने वो लॉग लिया और फाइनली दरवाजे बंद करके अंदर चले गए। कुछ दिनों तक तो आवाजें आती रही, लेकिन 15 दिन बाद जब महारानी बहुत परेशान हो गई, उन्हें लगा कि शायद वो भूख प्यास से कहीं बूढ़ा मर ही ना गया हो, उन्होंने दरवाजे खोलने के ऑर्डर्स दे दिए। जब दरवाजे खुले तो वहां कोई कारीगर नहीं था और यही जो आधी अधूरी मूर्तियां हैं उन्हें पुरी के मंदिर में सजाया गया। जो काले वाले हैं वो जगन्नाथ जी हैं, पीले वाली हैं वो उनकी सिस्टर सुभद्रा, और जो व्हाइट हैं वो बलभद्र, उनके ब्रदर बलराम। सबसे आखिरी चौथी मूर्ति सुदर्शन चक्र। राजा इंद्रदुम्न की रानी का नाम था गुंडिचा, और आज भी जगन्नाथ जी सुभद्रा और बलभद्र के साथ रानी गुंडिचा के दर्शन करने जाते हैं। जगन्नाथ जी का रानी गुंडिचा के साथ माँ बेटे जैसा रिश्ता है। कई लोग उन्हें उनकी मासी भी कहते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ माह की द्वितीया को शुरू होती है और ये 9 दिन का ब्यूटीफुल इवेंट जब वो अपने टाइम गुंडिचा टेम्पल में जाके स्पेंड करते हैं। रथ यात्रा के डिवाइन माहौल को, उत्साह को, एनर्जी को, उस प्रेजेंस को वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता और मैं अटेम्प्ट भी नहीं करूंगी। मैं जगन्नाथ हम सबको ब्लेस करें और हम खुद जाके देख सकें कि वो क्या चमत्कार होता है जो रथ यात्रा में होता है। This story is a very small tribute to Jagannath ji from me and his special devotee Sarita Nair, who also hails from the same land and has witnessed the magic of Jagannath Rath Yatra so many times live. Thank you Sarita for this special story. May Jagannath ji bless you and your family always. Jai Jagannath.